डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुएट। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम, बेसिक लॉगरिथम के बारे में बताने वाला हूं। इसको समझाने के पहले मैं हमेशा एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मान लो मैंने कहा 2 टू द पावर क्या होने पे 8 होगा। ये क्या वाला वैल्यू इज डेफिनेटली 3। अब इसी चीज को अगर लॉगरिथम के रेस्पेक्ट में मैं प्रेजेंट करना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, देखना। लॉग यहां पे 8 लगा दिया, इस 2 को मैंने यहां पे बेस बता दिया। इसका मीनिंग होता है इस बेस का पावर क्या होने पे मुझे 8 मिलेगा। तो यहां मुझे 3 मिला हुआ था, तो वैल्यू इज डेफिनेटली 3। इसी प्रकार मैं अगर आपको पूछूं लॉग 100 बेस 10, मैंने बोला लॉग 100 बेस 10, आप लोग नेचुरली बोल सकते हो क्योंकि आपको पता है 10 का पावर 2 होने पे 100 होता है। इस वजह से आपको मिलता है वैल्यू इज 2। तो यहां से अगर मैं लॉग को डिफाइन करूं, फिर कुछ लिमिटेशंस आएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो, इफ लॉग m बेस a इक्वल टू x अगर होता है, लॉग m बेस a इक्वल टू x अगर होता है, इसका मतलब क्या है? a का पावर x होने पे m होना जरूरी है। जैसे log 100 बेस 10 2 है, 10 का पावर 2 होने पे 100 होना जरूरी है। log 8 बेस 2 है, 2 का पावर 3 होने पे 8 होना जरूरी है। इस वजह से इफ दिस इज इक्वल टू x, देन डेफिनेटली a का पावर x विल बी इक्वल टू m। यहां मुझे अभी तक मैंने जो बोला उससे मुझे यह कंक्लूजन मिला। फिलहाल और आगे बढ़ूंगा, इसके और लिमिटेशंस आएंगे, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं मान लो लॉग से 100 बेस मैंने -10 लगा दिया। नेचुरली आप बोलोगे भाई -10 के पावर 2 होने पे 100 होता है। आप बोलोगे वैल्यू इज डेफिनेटली 2। अब अगर मैं बोलूं आपको कि लॉग 1000 लगा दिया मैंने, यहां पे बेस मैंने -10 लगा दिया। अब -10 का पावर कुछ भी बैठाओ 1000 तो हो ही नहीं सकता। अर्थात इस केस के अंदर लॉग का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर बेस को मैं नेगेटिव ले लेता हूं, हमेशा लॉग का वैल्यू पॉसिबल होगा, नहीं हो सकता। अर्थात यहां से मुझे मालूम चला ये जो बेस का वैल्यू है ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, वरना हमेशा लॉग पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर मैं आपको पूछूं लॉग, मान लो 1 बेस इज 1, 1 का पावर क्या होने पे 1 होता है? आप बोलोगे 1 होने पे। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और बोलूं लॉग 2 बेस 1, अब क्या इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? तो 1 का वैल्यू कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो जाए, 2 हो ही नहीं सकता। अर्थात ये एग्जिस्ट फिर से नहीं करेगा। तो अगला कंडीशन मुझे मिलता है a का वैल्यू डेफिनेटली 1 नहीं हो सकता। पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन बेस का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता। 1 होने पे ये वैल्यू, लॉग का वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे लॉग कोई भी वैल्यू, लॉग m बेस a लिखा था। ये वाला वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये मैंने यहां पे लिख दिया। देखो a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और a 1 नहीं हो सकता। तो a का वैल्यू क्या होने पे m होता है, यही इसका मीनिंग है। अब सवाल है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो ये क्या एग्जिस्ट कर सकता है? ये तो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का वैल्यू कुछ भी आप बैठा दो, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मतलब जैसे मान लो मैं पूछता हूं 2 का पावर क्या होने पे -2 मिलेगा? संभव नहीं है। 2 का पावर नेगेटिव नंबर बैठाओ चाहे पॉजिटिव नंबर बैठाओ, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इस वजह से जिस वैल्यू का मैं लॉग ले रहा हूं वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फाइनली इन सभी विषयों को आप ध्यान में देते हो तो यहां मैंने लॉग को डिफाइन करा। क्या बोला था? इफ लॉग m बेस a इक्वल टू x, देन
a पावर x इक्वल टू m होगा। दूसरी बात, यहां जो बेस है ये पॉजिटिव होना जरूरी है और 1 नहीं हो सकता। चूंकि a पॉजिटिव और a 1 नहीं हो सकता, इस वजह से इस m का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव होने पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो फाइनली मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं रिगार्डिंग लॉगरिथम। इफ log m बेस a इक्वल टू x मैंने ले लिया, देन a का पावर x होने पे डेफिनेटली m होगा, विद द कंडीशन कि a डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है एंड a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव होना जरूरी है और 1 नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस वैल्यू का मैं लॉग ले रहा हूं वो वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वरना फिर से लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो m मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। ये आपका फाइनल कंक्लूजन अर्थात फाइनल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है। लेकिन यहां पे एक बात मैं आपको अवश्य कहूंगा, लॉगरिथम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ऐसा लेकिन नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा लॉग, सपोज मैंने 8 लगा दिया और बेस मैंने 1/2 ले लिया। ये वैल्यू पॉजिटिव होना जरूरी है, ये भी पॉजिटिव होना जरूरी है और 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कंप्लीट क्वांटिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो आप 1/2 का पावर क्या होने पे 8 होगा? आप बोलोगे भाई -3 होने पे होगा। देखो इसका वैल्यू नेगेटिव आपको मिल जाता है। तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव जरूर हो सकता है, इसका वैल्यू नेगेटिव जरूर हो सकता है, लेकिन m एंड a ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है और बेस का वैल्यू पॉजिटिव होने के बावजूद 1 नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी वेरी मच।